नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉलिसी में जो पैर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उसके बारे में। नॉर्मली जो सेरेब्रल पॉलिसी बच्चों को जो अफेक्ट करती है उसमें बच्चा कई तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चा चल ही नहीं पाए, जो जिनका परसेंटेज अराउंड 20 से 30% होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा का जो बैलेंस है वो इतना पुअर होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेन डैमेज कि बच्चा चल ही नहीं पाता। उस केसेस में तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप कंटिन्यूस जितनी आप अपने लेवल पे एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं वो करवाएं, और किसी भी प्रकार की स्पेशल उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और उसका आउटकम भी इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हमारे पास सेरेब्रल पॉलिसी के आते हैं वो चल तो सकते हैं, लेकिन उनकी जो चाल है वो नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होती। उसमें कुछ पैटर्न्स है वो डिफरेंट उसके लिए चलते हैं। जो इसमें मोस्ट कॉमन आता है वो सीजरिंग, यानी बच्चा जो चलता है तो पैर एक दूसरे पे कैंची चला के चलता है। इस केसेस में बच्चे की जो वॉक है वो इतनी अच्छी नहीं होती और ये हम आज की तारीख में ट्रीट कर सकते हैं। हम इनिशियली उसमें एक्सरसाइजेस की मदद लेते हैं जिससे कि हमारी जो अंदर की मसल है जिसको हम एडक्टर मसल्स बोलते हैं उसको स्ट्रेच करवाते हैं। उस स्ट्रेचिंग की वजह से जो ये सीजरिंग है ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसके बाद हम कंटिन्यूस उसके कुछ स्प्लिंट्स आते हैं वो बच्चे को रात में पहनाते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। डिस्पाइट दिस अगर ये टाइटनेस बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो हम इस पर बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास मेडिसिन होती है जिसको हम बोटुलिनम टॉक्सिन बोलते हैं और ये इसका हम इंजेक्शन देते हैं। ये लगभग हम 1.5-2 साल में एक ही बार देते हैं और इसकी फिक्स्ड डोज होती है यूनिट। हमें मसल पर मसल में हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चे के वजन के अकॉर्डिंग, और ये इंजेक्शन हम जब गाइडेड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की गाइडेड की मदद से जब हम उस मसल में डालते हैं तो मसल टेम्परली कुछ टाइम के लिए वीक हो जाती है, और वीक जब मसल हो जाती है उसके बाद वो जो मसल है उससे एक्शन उसकी कम हो जाती है। तो जो ये सीजरिंग गेट यानी जो कैंची लगाना है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। थर्ड स्टेज ये है कि अगर बच्चा बहुत लेट आ रहा है या फिर वो किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर हम सर्जिकल रिलीज यानी उस मसल को हम थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा, जिसके बाद ये सीजरिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये तो आती है सीजरिंग जो कि हम ने बात की इस बारे में। जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो चीज़ आती है वो है पंजा उठा के चलना, जिसको हम टो वॉकिंग बोलते हैं। टो वॉकिंग सेरेब्रल पॉलिसी में बहुत कॉमनली बच्चों में पाई जाती है और इसका मेन कारण है कि जो पीछे की मसल होती है जिसको हम टेंडो एक्लेस मसल बोलते हैं ये टाइट हो जाता है। इसमें मसल गैस्ट्रोक्नीमियस और टेंडो एक्लेस जो मसल है ये टाइट हो जाती है और इसकी वजह से जो बच्चा है वो पूरी तरीके से पंजे पे चलता है। और इसमें जो मोस्ट कॉमनली मैं जो फॉलो करता हूँ इनिशियली हम इसमें बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं पेरेंट्स, और इसमें एक्सरसाइज से रिजल्ट भी आता है। और नाइट टाइम हम इनको स्प्लिंट्स देते हैं जो कि मदद करता है उस करेक्शन को मेंटेन करने में। लेकिन ये सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशन इसलिए ट्रीट होने में कि काफ़ी बार अच्छी थेरेपी के बावजूद भी ये बढ़ता जाता है, क्योंकि बच्चे की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है उसकी बोन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे ये मसल लेंथ में नहीं बढ़ पाती। तो इसकी वजह से जो ये डिफॉर्मिटी प्रोग्रेसिव होती जाती है और ज़्यादा टाइट होता जाता है। पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि हम एक्सरसाइज कंटिन्यूस करा रहे हैं, पहले फ़र्क भी था लेकिन अब अच्छी एक्सरसाइज के बावजूद भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसका सिंपल कारण ये है कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ने की वजह से जब बोन बढ़ रही है तो जो मसल है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इन बच्चों में इतने अच्छे से बढ़ नहीं पाती। तो उस केसेस में भी हम अगर बच्चा 4-5 साल का ही है और केवल टो वॉकिंग ही कर रहा है तो हम बोटॉक्स इंजेक्शन की मदद ले सकते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन की, और ये जो है वो मसल में लगाया जाता है। उसके बाद हम इसमें एक प्लास्टर देते हैं और उस इंजेक्शन के बाद ये पैर थोड़े नरम हो जाते हैं तो हम थेरेपी को कंटिन्यू करते हैं तो उससे भी हमें रिजल्ट मिल जाता है। तीसरा जो हम इसमें सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है जिसको हम वल्पियस प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें हम क्या मसल को कट लगा के थोड़ा लंबा करते हैं। इसकी वजह से जो ये मसल है थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और इससे पंजा पूरा ऊपर की तरफ आ जाता है। और सर्जरी के बाद हम इसमें प्लास्टर देते हैं। प्लास्टर के बाद वापस से एक्सरसाइजेस करवाते हैं और हम इसमें शूज़ देते हैं। तो इन मदद से हम ये जो मोस्ट कॉमन जो टो वॉकिंग है इसको ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो घुटने में प्रॉब्लम आती है जिसको हम क्राउच गेट या जंपर्स नहीं बोलते हैं, ये दो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। इसमें क्राउच गेट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो घुटने बेंड करके चलता है। तो इनिशियली जब ये इसका मेन कारण है कि जो घुटने की पीछे की मसल है जिसको हम हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं वो टाइट हो जाती है। तो वो जो टाइटनेस का इनिशियल ट्रीटमेंट तो एक्सरसाइजेज ही है और नाइट टाइम जो इसमें पेडी रैप्स यानी पुश नी स्प्लिंट्स आते हैं इनको पहनाते हैं, तो इसकी वजह से ये नी स्ट्रेटन आउट होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है नी के जो शेप है वो भी कई बार बेंड हो जाता है। उस केसेस में हमको डिफरेंट ट्रीटमेंट की मदद करनी पड़ती है और इसमें जो मैं कॉमनली करता हूँ वो है सीरियल प्लास्टरिंग, यानी हम 4 से 5 प्लास्टर लगा के घुटने को धीरे धीरे ठीक करते हैं, सीधा करते हैं और उसके बाद हम उसमें
स्प्लिंट्स देते हैं जो कि उसको मेंटेन करते हैं। कई बार बच्चा बहुत बहुत 12, 13, 14 साल का हो जाता है और उसका नी का जो है वो कॉन्ट्रैक्चर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी भी प्लास्टर या फिर फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता। उसमें हमको बोन को कट करके नी को अलाइन करते हैं, जिसको हम एक्सटेंशन ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं, और ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। और इस सर्जरी के बाद जो नी बिल्कुल स्ट्रेटन आउट होता है, लेकिन ये सर्जरी थोड़ी सी बड़ी है और इसके बाद काफ़ी रिहैबिलिटेशन यानी काफ़ी फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। तो इस सर्जरी के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिससे नी का जो क्राउच गेट है वो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेरिब्रल पॉलिसी में जो पैर से रिलेटेड समस्या है, जिसमें बच्चे को चलने में दिक्कत आती है, उसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो मेरा पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि वो हार ना माने, सबसे पहले कंटिन्यूस एक्सरसाइज कराते रहें। उनको लग रहा है कि एक्सरसाइज के बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो वो स्पेशलिस्ट की सहायता ले सकते हैं और बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन एवं अन्य प्रकार की सर्जरी की मदद से उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।